गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम क्लास 9th में पत्र लेखन का कार्य करेंगे कि पत्र को कैसे लिखा जाता है, प्रार्थना पत्र जो है और पत्र जो है वो कैसे लिखे जाते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर इसकी कुछ विषय वस्तु है, विधि जो है वो पढ़ लेते हैं कि पत्र को लिखने की विधि क्या है। कि जिन्हें हिंदी में पत्र लिखने का अभ्यास है उन्हें संस्कृत में पत्र लिखने में विशेष असुविधा नहीं होती है। पत्र लिखते समय निम्न बिंदुओं पर विशेष ध्यान दें। पत्र में सरल भाषा और छोटी भाषा का प्रयोग करें। जिस उद्देश्य से आप पत्र लिख रहे हैं उसका स्पष्ट उल्लेख करें। आवेदन पत्र में बाईं ओर समूचन शब्दों के साथ आधिकारिक का पद नाम भी लिखें। इसमें संबोधन कारक का प्रयोग करना चाहिए। सम्मान व्यक्त करने के लिए आप बहुवचन का भी प्रयोग कर सकते हैं। इसके नीचे अधिकारी के कार्यालय का पता लिखें। अगली पंक्ति में पुनः महोदय, श्रीमंत, श्रीमंतः आदि लिख करके अधिकारी को संबोधन करें। इसके अगली पंक्ति में अपना निवेदन लिखना प्रारंभ करें। अतः बाईं ओर आवेदन का दिनांक लिखें, दाहिनी ओर अपना नाम व पता लिखें और प्रधानाचार्य को छात्र द्वारा भवतया, भवंत, अनुभवर्त आदि इस तरह के शब्दों का प्रयोग करते हुए इस पत्र को हम ख़त्म करेंगे। अब हम नीचे लिखना स्टार्ट करते हैं कि हमें पत्र कैसे लिखना है। तो यहाँ पे है निमंत्रण आदि में संबंधित व्यवहारिक पत्रों में पहले ऊपर दाहिनी और प्रेक्षण स्थान का नाम तह लगा करके और लिखें। तो इस तरह से ये आपको यहाँ पे कुछ नियम दिए हुए हैं पत्रों के कि किस तरह से आप पत्र लिखेंगे। जैसे कि यहाँ लिखा है, जहाँ संख्या की आवश्यकता हो वहाँ शब्दों का प्रयोग करें। हिंदी में प्रयुक्त होने वाले अंक मूलतः संस्कृत के ही, अतः उनका प्रयोग निसंकोच कर सकते हैं। उदाहरण, आपको लिखना है 2 दिन का अवकाश। इसमें संस्कृत में अनेक प्रकार से लिख सकते हैं इसको। दिन द्व्यावधि अवकाश है, दिन द्व्यात्मक अवकाश है, दिनावधि अवकाश है, दिनात्मक अवकाश है। तो 2 दिन का अवकाश हमें लेना है तो हम उसको 4 तरीकों से लिख सकते हैं। तो इस तरह से हम जो है संस्कृत में अवकाश का प्रार्थना पत्र लिखेंगे। अब हम स्टार्ट करते हैं कि प्रार्थना पत्र कौन से हैं और कैसे होते हैं। यहाँ पे आपको शुल्क मुक्ति का प्रार्थना पत्र लिखा हुआ है। तो हम इसको पढ़ेंगे कि कैसे लिखा हुआ है ये शुल्क मुक्त्यार्थ प्रार्थना पत्र। इस प्रार्थना पत्र को आप जो वीडियो में देख रहे हैं इसी को आपको कॉपी में भी लिखना है। सेवाएं श्रीमंत प्रधानाचार्य महोदया, राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय। राबा उमा का मतलब ये होता है राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय। तो देखिए इसके अंदर जो है आपको जो है विद्यालय का नाम जो प्रार्थना पत्र के ऊपर जो प्रश्न होगा उसमें लिखा हुआ होगा। अगर उसमें नाम लिखा हुआ है तो आप वही नाम लिखेंगे। अगर उसमें नाम नहीं लिखा है तो फिर आप अपने विद्यालय का जिसमें आप अध्ययन करते हैं उसका नाम यहाँ पर लिखेंगे। तो पहले आपको ये चीज़ ध्यान देनी है कि अगर नाम लिखा है तो ही आप नाम लिखेंगे, अगर नहीं लिखा है तो फिर आप अपने विद्यालय का जिसमें आप अध्ययन करते हैं उसका नाम यहाँ पे लिखेंगे। फिर जगह का नाम भी अगर दिया हुआ है वहाँ पर विद्यालय के नाम के साथ ही जगह का नाम भी दिया हुआ होगा। अगर नहीं दिया हुआ है तो आप जो है उसको यहाँ पर नहीं लिखेंगे। फिर जो आपका विद्यालय है जिस जगह है वही का आप पता देंगे। फिर इसके बाद में जिस विषय में आप प्रार्थना पत्र लिख रहे हैं, जैसे कि यहाँ हम शुल्क मुक्ति के बारे में लिख रहे हैं तो यहाँ पे आप लिखेंगे शिक्षण शुल्क मुक्त्यार्थ प्रार्थना पत्र। तो इस तरह से आप यहाँ पे लिखोगे। फिर उसके बाद में है महोदया भवतया चरण कमलेषु सविनय नम्र निवेदनम अस्ति यद अहमक ग्रामीण कृषक पुत्र अस्ति। कि हे भवतया यानी कि भवता यानी कि आदर सूचक शब्द है। मैं आपके चरणों में सविनय विनय के साथ में निवेदन करता हूँ
और कहता हूँ कि मैं एक ग्राम कृषक का यानी कि किसान का पुत्र हूँ। मम आर्थिक दशया न अस्ति कीदृश यद अहम विद्यालयस्य शुल्क शिक्षा शुल्क एवं अन्याय प्रदेन शुल्क प्रदत्त शक्नोमि, कि मेरी आर्थिक स्थिति जो है वह ठीक नहीं है, इसीलिए मैं विद्यालय का शिक्षण शुल्क व अन्य दिए जाने योग्य शुल्क देने में असमर्थ हूँ। अतः कृपया शुल्क मुक्ति प्रदाय अनुग्रहित माम भवत, इसीलिए आप मुझे कृपा करके शुल्क से मुक्ति प्रदान करके अनुग्रहित करें। तो इस तरह से ये आपको प्रार्थना पत्र लिखना है। तो यहाँ पे आप वाक्य सेंटेंस खुद ही बनाएंगे, विभक्ति लिंग और जो मैंने बताए थे वीडियो में उनके आधार पे आप वाक्य बना के और जो है यहाँ पे लिखते जाएंगे। ज़रूरी नहीं है कि आप यही जो मैटर है लिखो, आप अपने मन से भी जो सेंटेंस सीधे साधारण और सरल हो, जो आपको इजी लगे, वो सेंटेंस यहाँ पे आप दे करके और उसमें कारण ज़रूर दीजिएगा कि कारण क्या है जिसके कारण से आप शुल्क मुक्त होना चाहते हैं। और फिर उसके बाद में यहाँ पे आप लिख देंगे भवताम चरणिका, फिर यहाँ पे आपके चरणों का सेवक, फिर उसके बाद में यहाँ अपना नाम, अगर आपको ऊपर क्वेश्चन में जो है नाम दिया हुआ है कि जैसे आप स्वयं को मनोज कुमार समझते हुए, तो इस तरह से अगर दिया हुआ है तो फिर आपको अपना नाम वही बताना है जो कि आपको प्रश्न में दिया हुआ है। अगर ऊपर नाम नहीं दिया है, जगह का नाम भी नहीं दिया है, विद्यालय का नाम भी नहीं दिया है, तो फिर आप क्या करेंगे, अपने विद्यालय का नाम, अपने विद्यालय का स्थान और अपना ही नाम लिखेंगे और अपनी ही कक्षा लिखेंगे। तो यहाँ पे इसको नाम दिया हुआ है तो यहाँ लिख दिया है इसने मनोज कुमार और कक्षा लिख दी है ये। फिर इसके बाद में आपको इस तरह से दिनांक लगानी है साइड में। दिनांक तो आप हर पत्र में अपने जो प्रेजेंट होगी, जिस दिन पत्र लिखोगे उसी दिन की आपको लगानी है। तो इस तरह से आप पत्र लिखते जाएंगे। फिर जैसे कि नेक्स्ट पत्र है यहाँ पर इस पत्र का आपको हिंदी अनुवाद दिया हुआ है। फिर जैसे नीचे आपको एक पत्र दिया हुआ है जिसमें लिखा हुआ है सौकीय मनोज मातवा, यानी कि स्वयं को मनोज मान करके राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय अलवर के प्रधानाचार्य महोदय को आपको अधोलिखित संकेतना, यानी कि जो संकेत लिखे हुए हैं उन्हीं के आधार पर प्रार्थना पत्र लिखना है। तो आपको देखो यहाँ पर क्या है, प्रार्थना पत्र कई बार तो क्या पूरा प्रार्थना पत्र भी लिखना होता है और कई बार क्या होता है आपको केवल फिल इन द ब्लैंक्स टाइप्स दिए हुए होते हैं। तो उसमें से देख करके उन शब्दों को जो ऊपर लिखे हुए शब्द होते हैं उनको उसमें भरना होता है, जैसे रिक्त स्थान हम भरते हैं वैसे। तो जैसे आपको ये वाला सेम चीज़ है वो यहाँ पर आपको दी हुई कि एग्ज़ाम में आपको किस तरह से पूछा जाएगा, तो इस तरह से प्रश्न आएगा एग्ज़ाम में। और यहाँ मंजूषात में आपको यहाँ पे कुछ जो है शब्द दिए जाएंगे जो आपको फिल इन द ब्लैंक्स में भरने होंगे। तो आप सेंटेंस को पढ़ना और उसमें उचित जो शब्द होगा वो वहाँ पे आप लिख देना। तो जैसे कि यहाँ पे आपको इस तरह से आपको प्रार्थना पत्र दिया जाएगा। तो यहाँ पर ये इस तरह के फिल इन द ब्लैंक्स होंगे और इन फिल इन द ब्लैंक्स के अंदर आपको जो है वो जो शब्द होंगे मंजूषात में लिखे हुए वो यहाँ पर भरने होंगे। तो आप सही देख लेना कि यहाँ पर कौन सा शब्द आना है, तो वो शब्द आप यहाँ पे भर देंगे। फिर इसके बाद है ऊपर लिखे प्रार्थना पत्र को हम इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है। तो इस प्रकार से भी, एक तो ये प्रकार हो गया, एक पूरा तरीका से भी लिखने का आ सकता है और एक इस तरह से भी आ सकता है कि आपको यहाँ पर इस तरह से फिल इन द ब्लैंक्स दिए हुए होंगे और ऐसे कुछ शब्द दिए हुए होंगे तो आपको यहाँ पे भरना है इन शब्दों को। तो इस तरह से 3 तरह से आपको प्रार्थना पत्र दिया जा सकता है। फिर यहाँ पर आपको एक और तरीका है जिसमें यहाँ पे आपको शब्द दिए हुए हैं और ये यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स, यानी तरीका वही है, 2 ही तरीके से होगा, या तो फिल इन द ब्लैंक्स देके पूछेगा या फिर ये पूरा का पूरा प्रार्थना पत्र ही आपको लिखने को दे दिया जाएगा। तो पूरा आएगा तो आपको इस तरह से पूरा अपना मैटर लिखना है।
पूरे वाक्य आप ही को बनाने हैं। और अगर आपको फिल इन द ब्लैंक्स में पूछा जाएगा तो आपको इस तरह से वाक्य ऊपर कुछ शब्द ऊपर दे देंगे और इस तरह से फिल इन द ब्लैंक्स बना के देंगे और उनमें से कुछ शब्दों को आपको सही मैनेज करके उनको लिखना है। तो इस तरह से आपको प्रार्थना पत्र एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। तो आप इसे कॉपी में कर लेना जो मैंने अभी इस वीडियो में पढ़ाया था। थैंक यू।